नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में आप सभी के समक्ष हमने गीता की भूमिका पर प्रकाश डाला था। श्रीमद् भगवद गीता का प्रणयन किसने किया था, कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ है और किस परिस्थिति में इस गीता दर्शन की उत्पत्ति हुई है, इस बारे में विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की है। अब आगे पाठ्यक्रम के निर्धारणानुसार हम प्रत्येक श्लोक का समीक्षात्मक अध्ययन करना चाहेंगे। आप लोग ध्यान लगाकर इसका श्रवण कीजिए, क्योंकि गीता का श्रवण करना किसी वैदिक तत्व या उपनिषद तत्व से कम नहीं है, क्योंकि गीता में जो दर्शन निहित है वो सारा का सारा दर्शन जो उपनिषद साहित्य है उसका सार रूप में यहाँ निहित है। ये बात भी हमने बताई थी। द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक जहाँ हम पढ़ने जाएंगे, इसके पहले आपको बता दूं कि इसके प्रसंग के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति उस समय हुई थी कि जिस समय कि कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं, और उस स्थिति में जब अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे माधव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में उपस्थापित कीजिए, जहां मैं देखना चाहूँगा कि मेरे सामने मेरे साथ युद्ध करने वाले कौन कौन उपस्थित हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ अर्जुन अपने समक्ष अपने गुरुजनों को, विशेष रूप से अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य सगे संबंधियों को देखकर विषादग्रस्त हो जाता है, और वो धनुष और बाण छोड़कर शोक संविघ्न मानस होकर, शोकाप्लुत होकर, भयंकर विषाद जो मानसिक रोग से ग्रस्त होकर वहाँ युद्ध न करने के लिए विवश हो जाता है, बैठ जाता है, कहता कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने के लिए जो बात कहते हैं, उस बात को, उस तथ्य को महर्षि वेदव्यास प्रदत्त दिव्य दृष्टि के बल पर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। इसलिए कहा गया संजय उवाच, संजय ने कहा, क्या कहा, न तं तथा कृपयावीष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं मधुसूदनः इदं
वाक्यम उवाच। तथा उस प्रकार, अर्थात पूर्वोक्त प्रकार जैसे वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय के अंतिम पर्याय में, कि अर्जुन, जो मैंने अभी बताया था, आप लोगों को बताया है कि अर्जुन समस्त गुरुजनों को और अपने सगे संबंधियों को समक्ष देखकर जब मोहग्रस्त हो गया, जब अपनी व्यक्तियों को कैसे मारा जाए, पर ये मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, तो मैं इस राज्य के लिए इनसे साथ युद्ध करूँगा और ये युद्ध में ये मृत्यु को वर्ण करेंगे, तो ऐसा युद्ध मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार जो मोह के कारण वो जो विषादग्रस्त हो गया, इस प्रकार तथा उस प्रकार कृपया आविष्टम, कृपा से नामक करुणा भाव से जो आविष्ट है, जो करुणा भाव से जो ग्रस्त है, जो कार्पण्य भाव से ग्रस्त है। देखिए, करुणा और दया, इन दोनों में बहुत अंतर है। दया कि दूसरे की जो समस्या है उसको देखकर उसका निदान करने के प्रति प्रवृत्ति होने की जो भाव है वो दया है, और दूसरे की दुख और कष्ट और पीड़ा को देखकर जो कातर भाव को अपना लेना वो करुणा है, जिसको कहते हैं मोह। यहाँ मोहग्रस्त हो गए, करुणा भाव हो गया, एक मन में डर पैदा हो गया, एक मन में भय पैदा हो गया कि मेरे द्वारा ऐसा काम होगा और जिसका परिणाम अत्यंत भयावह होने वाला है। इस प्रकार की जो भावना है इसको कृपा कहते हैं, करुणा कहते हैं। और इस करुणा भाव से, कृपा भाव से जो ग्रस्त हो गया है, ये अर्जुन का विशेषण है। और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अश्रु भी पूर्णे च आकुले च इक्षणे यस्य सः अश्रुपूर्णाकुलेक्षण तम अश्रुपूर्णाकुलेक्षण। आंसुओं के भर जाने से, परिपूर्ण हो जाने से व्याकुलित हो गए हैं जिनकी आंखें, जिनकी आंखों में आंसू भर गए, गदगद भाव हो गया है, जो जिनके अंदर अत्यधिक करुणा भाव के कारण उसकी अनुभव जन्य जो आंसू है वो आंसू आंखों में दिखाई दे रहे हैं। अंधेरा छा गया उनकी आंखों के सामने, और ऐसी स्थिति में रहने वाले जो अर्जुन, उससे और विषिदंतम, जो विषादग्रस्त है, जो अत्यंत दुखित है, जिनके अंतःकरण में दुख का अपार पहाड़ टूट पड़ा है, घोर अज्ञान अंधकार की तरह ये दुख है। वो दुख एक जड़ता का प्रतीक भी है, भाव भी है। उस दुख से ग्रस्त होने, ऐसे तम, उस अर्जुन से मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को विनाश करने वाले, अपने अंतःकरण में जो मोह माया रूपी जो राक्षस है उनको मधु कहते हैं, उनको भी विनाश करने वाले हैं। आत्म तत्व से ऊपर उठ जा, आत्म तत्व में आत्मसात हो जाने वाले हैं, आत्म दर्शन करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि परमपिता है, परम योगी, साक्षात अंशावतार के रूप में जो धरा पर अवतरण की है धर्म की स्थापना के लिए, उन्होंने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहा। किससे कहा? अर्जुन से कहा, कि उनका मूलभूत उद्देश्य धर्म की स्थापना करना। अगर यहाँ अर्जुन पलायन करता है युद्धभूमि पर, युद्धभूमि से, और उस धर्म युद्ध में अपने आप को लिप्त नहीं रखता है, तो पर भगवान श्री कृष्ण का जो मूलभूत उद्देश्य है कि धर्म की स्थापना करनी है,
और अधर्म का नाश करना और पापियों का भी विनाश करना, पापात्माओं का विनाश करना और साधुओं का उद्धार करना, ये जो मूलभूत उद्देश्य वो साकार नहीं हो पाया। इसलिए अर्जुन से उन्होंने कहा, क्या कहा? दूसरे पद्य में देखिए, श्री भगवान वाच, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमसौर्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। हे अर्जुन, त्वां यत्वा विषमे अनार्यजुष्ट्यम असौर्यम अकीर्तिकरम इदम कस्मलम कुतः समुपस्थितम्। हे पार्थ अर्जुन, तुम्हें या तुम्हारे पास, तुम्हारे निकट, तुम्हारे में, त्वा युष्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तुम्हें व तुम्हारे पास विषमे, ये जो विषम मुहूर्त है, सम मुहूर्त नहीं है, विषम मुहूर्त है, विषम समय है, विषम काल है। क्यों? न भयंकर भयानक युद्ध होने वाला है, घोर युद्ध होने वाला है, उभय पक्ष की सेना जहाँ मरने और मारने के लिए उतारू है, ऐसी स्थिति में, और इस धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध करने का जो समय है, इस समय अर्जुन तुम्हें, तुम्हारे पास इदम अनार्य जुष्टम, ये जो अनार्य लोगों के द्वारा जुष्ट या आर्य लोगों के द्वारा जो जुष्ट नहीं है, अनार्य ही जुष्टम यत् अनार्य जुष्टम, आर्य ही न जुष्टम यत् तत् अनार्य जुष्टम, एवं भी इस प्रकार भी व्युत्पत्ति हो सकती है। जो अनार्य लोगों के द्वारा, शिष्ट लोगों के द्वारा जो ग्रहणीय है, जो सेवनीय है, या आर्य लोगों के द्वारा, शिष्ट लोगों के द्वारा जो आचरणीय नहीं है, व उनके आचरण से बहिर्भूत जो है, इदम अस्वर्ग्यम न स्वर्ग्यम अस्वर्ग्यम, जो स्वर्ग फल प्रदायी नहीं है, जो नरक की ओर ले जाने वाला है, जो नरक का परिणाम देने वाला है, इदम कस्मलम, ये जो पाप है, ये जो अधर्म है, कस्मल पाप, अधर्म को पाप कहा गया, और अधर्म किसे कहा गया? न धर्म जो नहीं, धर्म किसे कहा गया? न कर्तव्य कर्म का परिपालन, कर्तव्य कर्म का सम्यक रूप से अच्छी तरह परिपालन करना, संपादन करना ही धर्म है, और कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाना अधर्म है, और वही अधर्म ही कस्मल है, पाप है, और वह स्वर्ग फल नहीं देने वाला है, वह नरक का परिणाम देने वाला है। ऐसे नरक का परिणाम देने वाला ये जो दुख है, विषाद है, या मोह है, मोहजनित जो दुख है, ये जो पलायनवादी चिंतन है, ये तुम्हारे पास कहाँ गया? क्योंकि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, आर्य पुरुष हो, और तुम स्वर्गगामी हो, और तुम स्वर्ग गमन करने वाले, स्वर्ग का फल प्राप्त करने वाले आर्य पुरुष होकर ऐसे अनार्य कर्म को आचरण करना चाहते हो, अनार्य पुरुषों के द्वारा सेवनीय तत्वों को ग्रहण करना चाहते हो। वे जो अधम कोटि के लोग होते हैं, जो पलायनवादी लोग होते हैं, जो कायर होते हैं, जो भीरू होते हैं, जो कर्तव्य कर्म से विमुख होने वाले, वही इस प्रकार आचरण कर सकते, वही पलायन करते हैं। तुम्हें तो ये शोभा नहीं देती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
तुम इसको परित्याग करो, तुम तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आगे कहते हैं क्लैव्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। बोले हे पार्थ, क्लैव्यम मास्मगमः एतत्त्वयि न उपपद्यते परन्तप हृदय दौर्बल्यम यत् खलु छिद्रम तत् हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। बोले हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैव्यम क्लीबता नाम नपुंसकता को मास्मगमः मत प्राप्त करो। वहाँ निषेधार्थक, वहाँ क्लीबता कायरता कर्म विमुखता को अधिगम न करो। ये तत्व ही न उपपद्यते, ये जो क्लव्य है, ये जो क्लीबता, ये जो नपुंसकता, कर्म विमुखता, ये तुम्हारे में उपपन्न नहीं है, तुम्हें ये शोभा नहीं देती, तुम्हें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए हे परंतप, हे परांतपति परंतप, हे प्राणम तपकारी परान तपति यह सह परंतप। पर माने शत्रु, शत्रुओं को तप्त देने वाले, तपने वाले, तपाने वाले, पीड़ित करने वाले, अर्थात शत्रु विनाशकारी, हे शत्रुओं को दंड देने वाले अर्जुन, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। हृदय की ये दुर्बलता है और कुछ भी नहीं है, हृदय की एक कमजोरी है। इस हृदय की, दिल की कमजोरी को त्यक्त्वा, त्यज धातुत्वा प्रत्यक्तत्वा, छोड़कर परित्याग करो, उत्तिष्ठ, उठो, जागो, युद्ध करो। देखिए यहाँ परंतप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये सार्थक है, निरर्थक नहीं है। ये क्लैव्यम आस्मगम यहाँ कह रहे हैं, क्लीबता को मत जाओ, क्लीबता को, नपुंसकता को, कायरता को, कर्म विमुखता को, युद्ध भूमि से पलायनवादिता को कौन अपनाता है? वो अपनाता है जो कि युद्ध से विमुख होता है। परंतु यहाँ तुम शत्रु विनाशकारी, तुम्हें इस प्रकार आचरण शोभा नहीं देता है, इसीलिए तुम इस हृदय की कमजोरी को परित्याग करके उखाड़ के फेंक डालो और युद्ध करने के लिए तैयार हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य, कर्म, धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनका महान उद्देश्य है अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। और इस मूलभूत उद्देश्य को लेकर वे अर्जुन को बार बार प्रेरित कर रहे हैं और गीता के संदेश के माध्यम से उसके मन में जो विषाद है, दुख है, जो मन में जो कायरता है, कृपा भाव है, उसको दूर करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। आज हम यहीं विराम लेते हैं, फिर आगे की जो कक्षा है उसमें आगे की पद्यों का अध्ययन करेंगे।